क्या मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सेंचुरी है जहां पे बाघ, एक सींगी गेंडा, जंगली भैंसा और हाथी जैसे ताकतवर जानवर एक साथ रहते हैं। यस, आज हम ऐसी ही एक सेंचुरी की विजिट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्राणी बिना खौफ, बिना डर इंसानों के बीच रहते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस सेंचुरी की जो असम में है। 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैली हुई ये सेंचुरी का नाम है काजीरंगा। काजीरंगा सेंचुरी के कुछ कानून भी हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको गेट पे से एक फॉरेस्ट गार्ड को साथ रखना होता है, जो 2 घंटे की इस राइड में आपके साथ रहता है। 2 घंटा से पहले हम लोग निकालने नहीं सकेगा, वो फॉरेस्ट लोग हम लोग को कर लेगा। जी जी जी, क्या हो गया, टूरिस्ट को 2 घंटे नहीं देता है। ये तो पीरियड है 2 घंटा, और 2 घंटा से कर लीजिए समथिंग 10-15 मिनट, 10 मिनट में ज़्यादा हो तो चलेगा। क्या आपको काजीरंगा नाम के पीछे की कहानी पता है? लोगों का ऐसा कहना है कि काजी और रंगा नाम के 2 प्रेमी इस जंगल में खो गए थे और उसके बाद वो कभी मिले ही नहीं। तब से इस जंगल को काजीरंगा कहा जाता है। काजीरंगा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमने वाटर बफलो देखा, जंगली भैंसा, जो अपने बच्चे के साथ होते हुए काफ़ी डेंजरस माना जाता है और उनकी संख्या लगभग यहाँ पे 2600 से 3000 के बीच है। भैंसों के साथ साथ हिरण की भी यहाँ पे 3 से 4 प्रजाति दिखी जाती है, जैसे कि स्पॉटेड डियर, चित्तल और हॉग डियर। ये सभी यहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में काफ़ी सुरक्षित रहते हैं और इसकी पूरी संज्ञानता असम सरकार लेती है। अच्छा, टाइगर निकलता है। अच्छा, असम गवर्नमेंट की वजह से काजीरंगा बाघ यानी कि टाइगर के लिए दुनिया में सबसे सेफ प्लेस माना जाता है और यहाँ के टाइगर लगभग 700 केजी वजनी और 11 फीट की लंबाई तक जाते हैं, जो कि उनके नेचुरल शिकार यानी कि हिरन, बफेलो और वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सूअर पे आधारित होता है। बहुत ही तेज नाखून और ताकतवर जबड़ों के साथ ये टाइगर को देखने के बाद मेरी आंखें विस्मय से फट चुकी थी। ये सब प्राणी देखने के बाद आखिर में हमने देखा गेंडा, राइनो। यस, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, एक सींगी गेंडा, जिसके लिए असम और काजीरंगा पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
लगभग 2600 के आसपास यहाँ पे काजीरंगा सरकार ने बहुत ही सुरक्षा के साथ राइनो को संभाला हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी राइड लगभग 2 घंटे चलती है, जिसका आपको अगर सही प्राइस लग गया तो 3 से 4 हज़ार रुपये कॉस्ट होता है। लेकिन ये राइड टोटली वर्थ इट है गाइज। ये बहुत गुस्से वाला प्राणी होता है। इससे है जो छोटा बच्चा होगा ना, वो तो बहुत क्या बात है। सामने जाना बहुत मुश्किल है। सेंचुरी यानी कि जंगल के बीचों बीच 3 से 4 वॉच टावर है, जहाँ पे जनरल पब्लिक को जाने की परमिशन होती है। वहाँ पे आपका गाइड आपको गाड़ी से नीचे उतार के वॉच टावर पे ले जाके आप वहाँ से बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य सही रहा तो आपको टाइगर दिखने को मिल सकता है, वरना राइनो, वाटर बफेलो और डियर आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर्स भी थे जो यहाँ पे बर्ड वॉचिंग और राइनोज़ के लिए आए थे। देखने से लग रहा था कि वो भी हमारी जैसे ही काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो ये था हमारा काजीरंगा का सफ़र, द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ। रियली गाइज, इट्स वर्थ इट। काजीरंगा नेशनल पार्क को पूरी तरह देखने के बाद हम जाते हैं असम के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल पे, लोंगवाकू। यस, काजीरंगा से लगभग 150 किमी दूर लोंगवाकू वाटरफॉल मेरी लाइफ का आज तक का देखा हुआ सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। लगभग 40 या 50 रुपए की मिनिमल टिकट देके आप ये वाटरफॉल को जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे पिकनिक मनाते, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ खाना बनाते। यहाँ पे बियर और अल्कोहल अलाउड नहीं है, लेकिन कोई रोकता नहीं है, तो वो भी लोग आराम से पीते हुए आपको दिखेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद आप वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे, जो एक नदी से होके ऊपर से गिर के नीचे तक आता है। उसमें कम से कम 2 माला बिल्डिंग जितना ऊंचा वाटरफॉल है और वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है जहाँ पे वाटरफॉल काफ़ी वाइड है।
ये जो आपको दिख रहा है वो सेकंड पार्ट है जो काफ़ी नैरो है। यहाँ पे जो आप ये लाल पट्टियाँ बंधी हुई देख रहे हैं उसके उस पार जाना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। फिर अगर कुछ होता है तो गलती प्रशासन की होती है। ऐसे ही कुछ बेहतरीन नज़ारे लेके फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।